हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए मौसम के हिसाब से जो है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जनाब इस रेसिपी का नाम है सूजी के हलवे की रबड़ी। तो है ना, सुनने में भी एक नया सा अंदाज़, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। और आप जब अपने घर में बनाएंगे तो आपको ख़ुद तो पर्सनली पसंद आएगा ही आएगा, आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये इतना मतलब हेल्दी होगा कि जैसे किसी को बीमार होता है तो वो खा लेगा, तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट होगा। और ये जैसे लाइक रबड़ी वाला, लेकिन इंस्टेंट रबड़ी की ये रेसिपी होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये झटपट से हमारी जो है ये रेसिपी भी बन जाएगी और फ्लेवर भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है देसी घी लेंगे 4 टेबल स्पून। तो देसी घी से ये होता है कि आप सारा साल अगर आप नॉर्मल ऑयल में हम लोग खाना खाते रहते हैं, लेकिन जब विंटर आता है तो उसमें आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे जो हैं उनको आप देसी घी में ही ज़्यादातर चीज़ें बना के दें, पराठे बना कर दें या हलवा बना के दें, तो उससे आपको जो है बहुत हेल्दी आपकी सेहत रहेगी। तो अब हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे 6 टेबल स्पून। अगर आपकी ये 4 अफराद के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी फैमिली जो है वो बड़ी है या ज़्यादा अफराद है तो आपने इस रेसिपी को डबल कर देना है। तो अब हम इसको हल्की आंच पे जो है वो इसको कलर आने तक कुक करेंगे। तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में, क्योंकि हलवा जो है हलवे की जो रबड़ी बनेगी वो ज़रा कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसलिए मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया और इसको मैं हल्की आंच पे ही भूनती रहूँगी ताकि सूजी की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर इसी स्टेज पे जो है हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून जो है वो बादाम के, उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो हम इसमें अब शामिल कर चुके हैं। और उसको अब इसी तरह हल्की आंच पे भूनते जाएंगे। और अब हम इसके अंदर जो है अखरोट लेंगे 2 टेबल स्पून, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और एक एक मिनट हम देते जा रहे हैं ड्राई फ्रूट को, और उसको जो है हम भूनते जा रहे हैं साथ साथ। अब हम इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो कोकोनट के ले लेंगे, और किशमिश हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून। और ये जो है हम इसमें डाल दिया है। आंच आपने बहुत स्लो रखनी है, हाई नहीं रखनी। हाई रखेंगे तो आपका जो सूजी है वो जल जाएगी और ड्राई फ्रूट भी आपका जल जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो ड्राई फ्रूट और सूजी है वो ख़राब ना हो, और हल्की आंच पे जो है ये भुनती भी जाए। अब हमारी जो है सारी चीज़ें जो है भुन चुकी हैं अच्छे से। तो अब स्टेज पे हम जो है 1/2 लीटर जो है वो मिल्क का शामिल करेंगे। बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं आप, जैसे मैं तो अभी डब्बे का शामिल कर रही हूँ, लेकिन आप बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो फुल फैट मिल्क आप इस्तेमाल करें, फ्रेश मिल्क इस्तेमाल करें। फ्रेश मिल्क का आपको और फ्लेवर मिलेगा। अब हम इसके अंदर जो है वो ड्राई मिल्क शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून, क्योंकि इसको हमने रबड़ी का टच देना है तो इसमें तो है मिल्क जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसलिए हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है वो मिल्क पाउडर के शामिल करें। घर में जो भी अवेलेबल हो आप इसको ऐड कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। मेरे पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम इसके अंदर इलायची शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून, इसको पाउडर बना लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। चीनी हमने जो है 6 टेबल स्पून शामिल करनी है। जैसे अगर आपने 4 टेबल स्पून अगर आप सूजी लेंगे ना तो आपने इसके अंदर 4 टेबल स्पून शुगर शामिल करनी है। जब आप 6 टेबल स्पून लेंगे तो आपने 6 टेबल स्पून जो है वो आपने चीनी के शामिल करने हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये हमारी हल्की आंच पे ही हमने इसको जो है पकाते जाना है, क्योंकि तेज़ आंच करेंगे तो हमने जो जो डिमांड है हमारी वो पूरी नहीं होगी। अब हम इसके अंदर 1/2 कप जो है मिल्क और शामिल करेंगे। जब एंड में हम उतारने लगेंगे तब इसके अंदर हमने 1/2 कप मिल्क शामिल करना है, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो जो गाढ़ापन है वो इतना ज़्यादा ना रहे। तो उसको हल्की हल्की आंच में हम पकाते जाएंगे। माशाल्लाह से आप पसंद करेंगे आप जब खुद घर में बनाएंगे। तो आप चाहें तो इसमें नशास्ता भी शामिल कर सकते हैं। जब हम शामिल करते हैं सूजी तो उसके साथ आप नशास्ता शामिल कर सकते हैं। जिन लोगों को कमर का मसला हो, कमर में दर्द हो, तो वो अगर नशास्ता का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो सर्दियों में तो मज़ा ही इन चीज़ों का ही आता है
कि हम ज़रा मज़े मज़े की ड्राई फ्रूट वाली चीज़ें बना बना के खा लेते हैं, वरना तो गर्मियों में कहाँ खाई जाते हैं। तो जब इस स्टेज पे आ जाएगी, जिसने आप देख नज़र आ रहा होगा कि ये भी इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो इस स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। तो मज़ेदार सी जो है हमारी सूजी की हलवे की रबड़ी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी, देख सकते हैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। 5 से 10 मिनट में हमारी जो ये है रेसिपी तैयार हो चुकी है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।